जगह उन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। स्वस्थ छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़। जब छत्तीसगढ़ स्वस्थ होगा तभी समृद्धता आएगी। और माननीय मंत्री जी, जब आपको ये विभाग सौंपा गया तो ये होता था कि हम लोग विधानसभा में रिपोर्टिंग करते थे तो डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा था। लेकिन इस सरकार में ऐसा हुआ कि जैसे ही डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा तो आपने कहा 15 दिन के अंदर डॉक्टरों की भर्ती हो जाएगी, और आपने जो कहा वो कर भी दिखाया। सबसे पहले तो साधना न्यूज परिवार को मेरे ओर से बहुत बहुत उनका हृदय से अभिनंदन और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने एक बड़े स्तर का कॉन्क्लेव रखा है। और आज इसमें कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तीनों विधायक साथी भाई गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी, रिकेश सेन जी हमारे साथ हैं, महापौर जी हैं, और सभी हमारे उपस्थित सरगुजा से लेकर बस्तर तक हमारे साधना न्यूज परिवार के मीडिया के साथी आए हैं, और सभी यहां उपस्थित हमारी मातृशक्तियां और भाई और बहन सभी का हृदय से अभिनंदन है। वैसे ये स्वास्थ्य विभाग तो बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग है, क्योंकि इसमें जन्म लेने से पूर्व से लेकर मृत्यु तक के केयर करने का पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहता है। और स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा है जिसका कोई समय नहीं होता है। सभी विभाग 8 घंटे के बाद अपना काम नहीं करते हैं, दूसरे दिन फिर करते हैं, लेकिन हम तो 24 घंटे करते हैं। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में डॉक्टरों की कमी एक बड़ी चुनौती है। और हमको 1.5 साल हो गए और मुझे कहने में परहेज नहीं कि आज भी हमारे हॉस्पिटल्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बराबर बनी हुई है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर खोजने का, जितना हो सक रहा है उपलब्ध करा रहे हैं, परंतु पहले से हमारी स्थिति बहुत बेहतर है। और जहां तक एक बात आपको बता दूं कि मैंने डॉक्टरों को पदस्थ करने के विषय में जो कहा था, और पिछले साल उन 15 दिन के भीतर हमने किया था। और आज एक और खुशखबरी बता रहा हूं कि अभी ट्रांसफर का कार्यक्रम तो चल रहा है, ये अलग विषय है, कहीं ना कहीं से डॉक्टर भेजेंगे लेकिन संख्या तो बढ़ेगी नहीं जी। लेकिन 650 डॉक्टर हम आज फिर यहां बैठे हैं, 15 दिन के अंदर हम फिर दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स की कमी नहीं होगी। जितने भी रिक्त पद हमारे सीएमएचओ ने दिया है, हम उन सभी जगहों में भेज रहे हैं, चाहे बस्तर क्षेत्र हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, हम सभी क्षेत्रों में डॉक्टर अभी भेज रहे हैं। क्योंकि माना यह जाता है कि आप काफी त्वरित कार्रवाई करते हैं। अभी पूर्व में चर्चा हो रही थी, रिकेश सेन जी विधायक जी का यह कहना कि उन्होंने एक विधानसभा में एक मुद्दा उठाया अपने क्षेत्र का, आप अगले दिन ही पहुंच गए और उन्होंने आपने सौगात दे दी वहां हॉस्पिटल की, 100 बिस्तर का हॉस्पिटल की सौगात। तो ये समझ में आता है कि अगर मुद्दा उठ रहा है, अगर कमी है तो उसको किस तरह से पूरा किया जाए। निश्चित रूप से क्या है, 2 बातें होती हैं। अभी मान लीजिए आपने मेरे बारे में कोई नेगेटिव समाचार चला दिया तो अमूमन होता है कि लोग नाराज होते हैं, उसको इग्नोर करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं बहुत खुश होता हूं कि कम से कम हमारी कमी को किसी ने बड़े ही दिलेरी के साथ दिखाया, और हम उस कमी में ये खोजने का प्रयास करते हैं कि उसकी भरपाई हम कैसे करें कि सामने वाला कल को हमारे बारे में अच्छा बोलेगा। तो मेरे संज्ञान में जो भी बातें आती हैं, जितना त्वरित हो सकता है मैं करता हूं। और बाकी गांधी जी, आप तो जानते ही कि हम लगातार प्रयास करते हैं कि किसी भी माध्यम से हमारे तक अगर विषय आया है तो उसको पूरी तरह से हल करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मनेनगढ़ में भी चुनाव के पहले मैंने आपके साथ चर्चा की थी और आपने जिन मुद्दों पे काम करने का आश्वासन दिया उन मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन कई लोग हैम्पर करते हैं, जैसे अभी चिरमिरी हॉस्पिटल का जिक्र आया, कोई यूट्यूबर हैम्पर कर रहा है, गलत खबर दिखा रहा है, अफवाह फैला रहा है, तो इससे भी लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। और आपने कहा भी कैसे लोगों से बचिए। निश्चित रूप से ये कोई अभी नया नहीं है जी। हमारे समाज में 1000 साल पहले कभी या 2000 साल पुराना जब इतिहास उठाएंगे आप, तो समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो समाज के अंग हैं,
जो कहा गया कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय, ये बहुत पहले ये दोहा कहा गया है। तो निंदक भी कभी कभी हमारे लिए फायदे काम करते हैं। और मेरे लिए तो आप देखते होंगे कि अक्सर कई ऐसे सोशल मीडिया वगैरह में काफी कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी रहता है, मैं लेकिन उसको कभी ध्यान भी नहीं देता। और जहां तक हॉस्पिटल की आप बात करा रहे हैं कि आप झूठी खबरें, तो निश्चित रूप से एक चिरमिरी का वाकया था मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का। पूरे सोशल मीडिया में आया कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में हॉस्पिटल से पानी पूरा घुस गया और सही में नीचे तक पूरा भर गया था। उसका कारण ये था कि 2 स्टोरी बना हुआ था, तीसरा स्टोरी का काम चल रहा था। ठेकेदार क्यूरिंग के लिए जो पानी निकलने की पाइप है उसमें बोरी उरी लगाकर बंद कर दिया था। अचानक पानी आया, भर गया। जब भरा तो ऊपर से सीढ़ी एक रास्ता था पानी नीचे आने का। तो जितना टाइम में लोग वीडियो बनाए, फोटो बनाए, ऊपर चढ़कर उसको हटा देते तो पानी नहीं आता, और वो आधे घंटे में पानी भी साफ हो गया। तो हकीकत कभी छुपती नहीं है, आप जानते हैं, कभी न कभी सच्चाई सामने आता है। और चूंकि केंद्र की कई सारी योजनाएं हैं, खासतौर पे अगर आयुष्मान भारत योजना की बात करूं, किस तरह से प्रदेश में चलाया जा रहा है, क्योंकि एक मुद्दा यह भी उठ रहा है कि हॉस्पिटल को पेमेंट नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि केंद्र से ही डिले है बहुत सारी चीजों में। अब गांधी जी ये बात पुरानी हो गई। हमने पिछले 31 मार्च तक का सभी हॉस्पिटल का पेमेंट कर दिया है जी, और अप्रैल में ही हमने मार्च अप्रैल करके 1500 करोड़ रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अन्य हॉस्पिटल करके हमने दिए हैं। और अभी अप्रैल से जो काम हुए हैं, अप्रैल और मई, जून तो चल रहा है, अप्रैल का भी हम कुछ पेमेंट कर चुके होंगे। चूंकि ये सतत प्रक्रिया है और एक आध महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का गैप लेकर चलते हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले सरकार का 1400 करोड़ हमारे सिर पे कर्जा था, उसको पटाए हम, और इसलिए हम लेट हुए कि 1400 करोड़ एक छोड़कर चले गए। कई ऐसे चीजों के पेमेंट छोड़कर चले गए। पिछला 2 साल का बोनस छोड़ गए थे, राइस मिलर का 4 साल का मिलिंग ही नहीं दिए थे, 6 महीने के दिए थे, और तमाम ऐसे छोटे छोटे पैसे थे जो लगभग हमारे ऊपर 40,000 करोड़ से ऊपर का छोड़ गए थे कर्जा। उसको पटाने में टाइम लगा, क्योंकि पैसा तो जनता का है, सरकार कोई पैसा तो प्रोड्यूस करती नहीं है, जनता का पैसा है। सिर्फ सरकार का काम है कि गलत तरीके से अगर कहीं जा रहा है तो उस लीकेज को रोकना और सही दिशा में काम कराना। जैसे शराब का जो टैक्स आता था, पहले 6,000 करोड़ आता था, अब जो है वो 11,000 करोड़ आ रहा है। वही सरकार, वही शराब दुकान, वही जनता यहां की। तो हम रेवेन्यू को बढ़ाते हैं सही तरीके से, तो वैसे में थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये विभाग पूर्व की सरकार में बेपटरी हो गई थी, उसको पटरी पर लाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? इतने घपले, इतने घोटाले, अखबार में हर रोज अखबार उठाइए तो खाली उससे संबंधित ही खबर रहती थी। गांधी जी, आप अच्छे से जानते हैं कि जब गाड़ी या ट्रेन पटरी से उतर जाए जी, तो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पटरी को सही कराना, ट्रेन के डिब्बे को उठाना, रिपेयर कराना, फिर उसको पटरी में लाएंगे तो फिर स्पीड पकड़ेगा। तो अब हमने पटरी भी ठीक कर ली है, डिब्बे भी उठा लिए हैं, पटरी पे चला दी है, और स्पीड अभी पकड़ रहा है, अभी पकड़ा नहीं है पूरा। आने वाले 6-8 महीने में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य पूरी रफ्तार से चलेगी। और निश्चित रूप से मैं तो आलोचना बहुत कम करता हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले समय में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो खुद वेंटिलेटर में चला गया था, और उसको सही सलामत करने का काम हमने किया है। और आने वाले समय में आपको इसका प्रगति दिखेगा भी। आज समय चूंकि कम है और समय रहता तो मैं विस्तार से और बताता, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या छत्तीसगढ़ निर्माण के समय 1 था, 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 10 हुआ, और इन बीच के 5 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, और हमने 5 मेडिकल कॉलेज खोला है। 5 के टेंडर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए। सुपर स्पेशलिटी छत्तीसगढ़ में डीकेएस के अलावा नहीं था, हम बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी चालू कर दिए, जगदलपुर में 3 महीने के अंदर चालू कर रहे हैं, अंबिकापुर में निर्माण काम चालू कराने वाले हैं। हम मेंटल हॉस्पिटल सेंद्री में 100 से 200 बेड कर दिए, एक मनेंद्रगढ़ और एक जगदलपुर में नया मेंटल हॉस्पिटल सैंक्शन किया है। अभी तक आजादी के बाद से छत्तीसगढ़ में 8 नर्सिंग कॉलेज हैं, हमने एक मुश्त 1 दर्जन 12 नर्सिंग कॉलेज हमने अभी सैंक्शन किया है।
प्रदेश में 20 नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग अब फिजियोथेरेपी का सहारा लेते हैं। फिजियोथेरेपी बिना किसी दवाई इंजेक्शन के अचूक विधा है, जिससे हमारी जो नस हैं, हड्डी हैं, उनकी समस्या हल हो सकता है। तो उसको देखते हुए प्रदेश में एक फिजियोथेरेपी कॉलेज था, हमने 6 सैंक्शन किए हैं। योग को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, विश्व के 179 देशों ने एक्सेप्ट किया। हम योग और नेचुरोपैथी के भी 4 नए सेंटर खोले हैं। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को एक मेडिकल टूरिज्म के रूप में लोग यहां पर्यटन भी करने आए, अपना इलाज भी करने आए, ऐसा हम करने वाले हैं। और आप देख लीजिएगा वो दिन दूर नहीं है जब हमारे विधायक साथी लोग हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मेरे को फोन लगाएंगे कि मेकाहारा में एडमिशन करा दो, डीकेएस में एडमिशन करा दो। उस दिन मैं मानूंगा कि हमारा जो है गाड़ी एकदम पटरी में पूरी तरह से दौड़ पड़ी है। और विपक्ष को तो आप बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव तारीफ करते नजर आए कि पहले से बेहतर काम हो रहा है, जबकि खुद उनके पास में वो विभाग रहा। देखिए, टीएस सिंहदेव जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे संभाग के हैं, लेकिन उनकी जो सरकार थी उस सरकार में उनकी जो पूरी ऊर्जा है मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में 2.5 साल में लग गया। और ये मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पूरा छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग, मैंने पहले ही बताया कि वेंटिलेटर में चला गया। तो मुझे लगता है कि वो करना चाहते रहे होंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का कुर्सी ही बीच में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य को नीचे तक ले आया और उसको रिपेयर करने में हमको अब टाइम लग रहा है। और लेकिन इस बात का खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार हम बोलते हैं ना, साए साए काम हो रहा है, तो साए साए वो पैसा रिलीज कर रहे हैं, व्यवस्थाएं रिलीज कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच रही है। एक बार आपके से चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि आपने एक ऐसा समय देखा कि एक टेबलेट के लिए मुर्गी और बकरा तक बिक जाता था। आपने खुद अपने पिताजी का इलाज मुंबई में कराया, तमाम चुनौती आपने देखी है। तो मुझे लगता है कि आप उस दर्द को समझते हैं आम लोगों की जिंदगी में, कि स्वास्थ्य कितना अहम मायने रखता है। देखिए, मैं सरगुजा के उस क्षेत्र से आता हूं और एक गांव में अभी भी रहता हूं। उस गांव के लोगों को मैंने देखा है अपने इलाज के लिए अपने घर की मुर्गे को बेचते हुए, अपने घर की बकरियों को बेचते हुए, और बड़े ऑपरेशन वगैरह होना हो, बाहर इलाज होना हो तो जमीन बेचते हुए देखा हूं। और मैं भी, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया था, मैं मुंबई में इलाज नहीं करा पाया, मेरे पास व्यवस्था नहीं था। और स्थानीय चिरमिरी में ही उस समय रीजनल हॉस्पिटल बहुत अच्छी अवस्था में था, एसीसीएल का, और वहां अच्छे डॉक्टर भी थे, तो मैंने चिरमिरी में ही इलाज कराया। हालांकि उसमें मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन उस बात का मुझे ध्यान है कि मैं बॉम्बे, कई लोग बोले कि कैंसर इंस्टीट्यूट में ले जाऊं, लेकिन हमारी स्थिति उस लायक नहीं था कि एक गांव के व्यक्ति को इलाज करा सकता। आज से बात 25-26 साल पहले की है, और इसलिए आज भी स्मरण रहता है कि हर व्यक्ति को कैसे सस्ती दवाइयां उपलब्ध हो सकें, कैसे हो सकें। हम तो ये भी करने वाले हैं, हमारे सीएमएचओ साहब बैठे हैं और डॉक्टर लोग, कि डॉक्टर वही दवाई लिखें, जल्द ही हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, कि जो हमारे मेडिकल स्टोर में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र में, जन औषधि केंद्र में, या फिर हमारे हॉस्पिटल में जो दवाइयां हो वही दवाई अब लिखना पड़ेगा। यदि दवाइयां नहीं है तो हमको ऑर्डर करिए, तत्काल हम उसको दवाई को खरीद के भेजेंगे। तो ये भी हम करने वाले हैं कि ऐसा ना हो कि सरकारी हॉस्पिटल में आके आम जनता को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदना पड़े। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक छत्तीसगढ़ के हमारे गांव के लोगों के लिए एक बड़ा कदम होगा। वैसे 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम आयुष्मान योजना के माध्यम से हम इलाज का लाभ दे रहे हैं। 70 साल से ऊपर माताओं बहनों को, हमारी जो वृद्ध माताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सबको 70 साल से ऊपर वालों को हम फ्री 5 लाख की सुविधा दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ ये कोई आंकड़ा भी ऐसा नहीं है कि हम कार्ड दे दिए इलाज नहीं हो रहा है। यदि इलाज नहीं कराते तो पेमेंट कहां से आता? 2,500 करोड़ रुपए सालाना का हम पेमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में चारों ओर से स्वास्थ्य की दिशा में हम काम कर रहे हैं। और अंत में अभी एक चीज और आपको बता दूं, यहां बैठे हुए सभी लोग हमारे साथीगण हैं,
चिंता गुफा एक समय नक्सल का गढ़ माना जाता था जी। चिंता गुफा सबको याद होगा, मैं गया भी हूं वहां पे। है ना। हफ्ते में एक आध दिन चिंता गुफा का बात आता था, वो नक्सलियों का प्रमुख जगह था। उस चिंता गुफा में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत सरकार ने हमको प्रमाण पत्र दिया है, एनक्वेस्ट सर्टिफिकेट। क्या डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूं? तो ये हमने उपलब्धि कमाया है, हमारी उपलब्धि ये रही। हम नहीं बोल रहे हैं, भारत सरकार बोल रहा है, जिसकी खुद की स्वतंत्र एजेंसी है रैंकिंग देने का, करने का। हम टीबी प्रोग्राम में पूरे देश में 1 नंबर हैं। मलेरिया मुक्त में भी आपने काफी अच्छा मलेरिया मुक्त की ओर हम बढ़ रहे हैं। मलेरिया का जो रेट था डाउन पिछले 2022-23 की तुलना में हमारी बहुत गिरावट आई है। हम मलेरिया मुक्त की ओर बढ़ गए हैं। सिकल सेल में हम 1,42,00,000 लोगों का टेस्ट कर चुके हैं, जो देश में अव्वल स्थिति में है। और कई ऐसे हैं नेशनल प्रोग्राम्स हैं जिसको आरोग्य केंद्र भी काफी माइलस्टोन साबित हो रहा है। हम वो कर रहे हैं जी। और माताओं बहनों को बता दूं मैं कि एक बड़ा काम हम कर रहे हैं, संकल्प लिए हैं कि कोई भी माता बहन गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु न हो, 0 मृत्यु दर हम करने का संकल्प लेकर चले हैं। वैसे आज आपको मैं बता दूं कि हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं, देश में हमारा नीचे से चौथा स्थान है इस दृष्टि में। तो इसको हम बहुत अभियान लगाकर कर रहे हैं और कोई भी गर्भवती माता जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिनका है, उनको हम स्पेशल वॉच कर रहे हैं, कहीं भी हमारी माताएं बहनों को दिक्कत ना हो गर्भावस्था के दौरान या डिलीवरी के दौरान। चलिए ललित, कुछ सवाल जो हमारे ब्यूरो हैं दुर्ग के। सबसे पहले साहब आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे आमंत्रण को सहज स्वीकार किया। और हम लोग 25 तारीख को आपको आमंत्रित किए थे, लेकिन आपने 26 किया उसको, क्योंकि आपको और भी कोई मंत्रालय संबंधित बहुत सारे काम आपके पास रहा। और आज पूरे संभाग से चुनिंदा डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं, शासकीय और प्राइवेट दोनों। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जो विधायक हैं दुर्ग शहर के, गजेंद्र यादव जी, माननीय विधायक जी, माननीय रिकेश सेन जी, माननीय ललित चंद्राकर जी, लगातार सुबह से शाम तक पसीना बहाकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। साहब, इस मंच के माध्यम से एक डॉक्टरों का निवेदन मेरे पास आपके पास है, और वो डॉक्टर फ्रंट में आके नहीं बोल पाते, इसलिए मुझे माध्यम बना दिया है। तो उसका कहना यह है कि आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान भारत योजना, जो इंश्योरेंस के तहत हॉस्पिटलों में संचालित हो रही है, निश्चित रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षी योजना है साहब। और इससे वाकई जो कई गरीब परिवार हैं उनका इलाज इससे संभव हो पा रहा है। लेकिन डॉक्टरों, कुछ हॉस्पिटल पर हमने सर्च किए सर, हॉस्पिटलों में खबर भी बनाए, तो उसमें देखने को यह है कि कुछ डॉक्टर आयुष्मान से भी पैसा काट रहे हैं और कुछ प्राइवेट पैसा भी ले रहे हैं। तो इस पर हमने तस्दीक भी किए सर, और काफी बारीकी से अंदर तक गए। तो कुछ डॉक्टरों का कहना है कि हमें आयुष्मान का जो पैसा है काफी लेट से मिलता है, और कुछ इलाज करा लिए रहते हैं, उसका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है। तो साहब से निवेदन आप करिएगा करके, ऐसा एक आग्रह है सर, निवेदन जी। देखिए ललित जी, क्या है, आपके सारे बातों से मैं सहमत हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें जो 3 बातें आपने आयुष्मान के संदर्भ में कहा, पहला चीज तो आपने कहा कि लेट से पैसे आते हैं। तो लेट का कारण भी मैंने बताया कि 1400 करोड़ हमारे सिर में कर्जा ठोक कर गए थे। इसके चलते हम पिछला दें कि अभी का दें, ऐसा हो गया। लेकिन ऊपर वाली कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की कृपा से हम उस कर्जे से भी मुक्त हुए। दूसरा, जो आयुष्मान में जो गरीब लोग हैं उनका आयुष्मान से भी कटता है और पैसे भी लेते हैं। ये बात भी सही है कि सभी हॉस्पिटल नहीं करते, लेकिन कुछ हॉस्पिटल करते हैं। तो उसको लेकर हम 28 हॉस्पिटल पर कार्रवाई किए थे। ऐसा नहीं कि हमने कोई छोड़ा होगा, बड़े निष्ठुरता के साथ कार्रवाई भी किया, 6-6 महीने के लिए उनको सस्पेंड किया। तो हम ये भी कार्रवाई कर चुके हैं और निश्चित रूप से कार्रवाई जारी रहेगा। मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूं, हमारे सभी डॉक्टर साथी हैं, कि ये तो बड़ा पुण्य का काम है, बहुत अच्छा अवसर मिला है। एक बड़ा सपोर्ट भी आपको मिला है कि 5 लाख का आयुष्मान है, तो उसमें आप लोग इलाज करिए, गरीबों को 100% उसका लाभ दीजिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं कोई किया और शिकायत आती तो हम तत्काल कार्रवाई भी करते हैं और करेंगे भी। ये सार्वजनिक मंच से मुझे लगता है कि सदन के अंदर गोमती साय ने यह मुद्दा उठाया भी था, जिसमें अपने त्वरित निराकरण भी किया था। वो प्रश्न मुझे याद भी है, उस पर आपका जवाब भी आया था विधानसभा में। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई और इस चर्चा को यही विराम देते हैं।
और सम्मान उन डॉक्टरों का करेंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। हमारा यह सत्र यहीं पर हम इसे विराम देते हैं और माननीय महोदय को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। श्रीमती नम्रता गांधी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर मां आरना मीडिया एंटरप्राइजेस, एवं आर.के. गांधी जी, माननीय महोदय को आप प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। इसके साथ ही माननीय महोदय से निवेदन है कि हमारे डॉक्टर्स को आप इस मंच के माध्यम से सम्मानित करें। इस क्रम में डॉक्टर नवीन राम दारुका, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। जिन डॉक्टर्स का नाम लिया जा रहा है कृपया वे मंच तक आने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर नवीन राम दारुका, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। डॉक्टर आर.के. साहू जी, किडनी स्पेशलिस्ट। डॉक्टर तारेश कुमार रावटे, डायरेक्टर श्री नर्सिंग